Everyone. Now, today's topic is sequence and series. ये सीक्वेंस एंड सीरीज दोनों डिफरेंट टॉपिक्स हैं, दोनों डिफरेंट चीज़ें। सीक्वेंस और सीरीज़ दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। पहले टॉपिक सीक्वेंस क्या कहता है, सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट क्या, व्हाट डू मीन बाय सीक्वेंस। तो मैं इसको सिंपल वर्ड्स में आपको डिफाइन कर रहा हूँ कि इफ़ n इज़ ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट, n कोई सेट है जो नेचुरल नंबर का सेट है, एंड s बी एनी सेट ऑफ रियल नंबर। n नेचुरल नंबर का सेट है एंड s एक रियल नंबर का सेट है। देन इफ़ f इज़ ए फंक्शन, f इज़ ए फंक्शन वेयर इट्स डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर कोई फंक्शन है उसका डोमेन नेचुरल नंबर का सेट है एंड इट्स रेंज इज सबसेट ऑफ एस, और जो रेंज है वो रियल नंबर का सबसेट है, इज़ कॉल्ड सीक्वेंस, इज़ कॉल्ड सीक्वेंस। मतलब सीक्वेंस फॉर एग्जांपल अगर हम इसको डिफाइन करें जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, अगर हम लिख दें फॉर एग्जांपल करके 1 2 3 एंड सो ऑन, ये एक सीक्वेंस है इन विच ईच टर्म इज ग्रेटर देन 1 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। 2 1 से ग्रेटर है, 1 ग्रेटर है, 3 2 से ग्रेटर है, 4 3 से ग्रेटर है। मतलब सब में प्रोसीड कितना कर रहा है, 1 प्रोसीड कर रहा है। देन प्रोसीडिंग ग्रेटर देन 1 एंड प्रोसीडिंग टर्म, मतलब 1 प्रोसीड हो रहा है आगे, 1 में 1 ऐड हो रहा है तो 2 हो रहा है, 2 में 1 ऐड हो रहा है 3 हो रहा है, 3 में 1 ऐड हो रहा है 4 हो रहा है, 4 में 1 ऐड हो रहा है 5 हो रहा है, एंड सो ऑन। मतलब प्रोसीडिंग टर्म जो आपका है वो 1 है। सिमिलर एग्जाम्पल 1 3 5 एंड सो ऑन, 1 3 5 एंड सो ऑन, ये भी सीक्वेंस है, इज़ ए सीक्वेंस इन विच टर्म्स इज ग्रेटर देन 2। यहाँ पे हर टर्म 2 ग्रेटर देन है, 2 ग्रेटर है, मतलब कि 1 में 2 ऐड हो रहा है तो 3 हो रहा है, 3 में 2 ऐड हो रहा है तो 5 हो रहा है, 5 में 2 ऐड होगा तो 7 होगा, एंड सो ऑन। ये भी एक सीक्वेंस है, राइट। तो सीक्वेंस इज द, अगर n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड s इज द सेट ऑफ रियल नंबर, देन if f is a function whose domain is set of natural number and range is the set of subset of s is called sequence। sequence को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। और सीक्वेंस दो प्रकार की होती हैं, फाइनाइट सीक्वेंस भी हो सकती है और इनफाइनाइट सीक्वेंस भी हो सकती है। फाइनाइट सीक्वेंस इन विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हों वो फाइनाइट सीक्वेंस कहलाता है, और जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हों वो इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाता है। और यही सीक्वेंस जब किसी पैटर्न को फॉलो करता है, किसी रूल को फॉलो करता है, तो वो सीक्वेंस सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सीक्वेंस और सीरीज़ में फ़र्क यही है कि जब कोई सीक्वेंस किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है या पर्टिकुलर रूल को फॉलो करता है तो वही सीक्वेंस एक सीरीज़ बन जाती है, और उसी सीक्वेंस और सीरीज़ बन जाती है। सीरीज़ जो होती है यहाँ पे 3 टाइप्स की होती हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सीरीज़ को हम प्रोग्रेशन भी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस और सीरीज़ में हमने आपको डिफरेंस बताया कि सीक्वेंस में कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता, कोई रूल फॉलो नहीं होता, और सीरीज़ में जब कोई सीक्वेंस कोई पैटर्न को फॉलो करता है, किसी रूल को फॉलो करता है, तो वो सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। इसी को हम आगे डिस्कस करें डिटेल से। फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंस और सीरीज़ की बात अगर करें तो सीक्वेंस को डिफाइन कैसे करोगे। ए सीक्वेंस इज़ ए सेट ऑफ टर्म्स दैट हैव समथिंग इज़ कॉमन। सीक्वेंस एक ऐसे टर्म्स का सेट होता है जिसमें इन विच समथिंग इज़ कॉमन, जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन होता है। ए सीक्वेंस कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। एक सीक्वेंस जो होती है फाइनाइट भी हो सकती है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होते हैं, और इनफाइनाइट भी होती है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होते हैं, राइट। मोर कॉमन टाइप्स ऑफ सीक्वेंस क्या है, मोर कॉमन टाइप्स ऑफ सीक्वेंस जो सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं, मतलब जो किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करती हैं, जो किसी पर्टिकुलर रूल को फॉलो करती हैं, वो सीक्वेंस सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। और वो कॉमन सीक्वेंस क्या हैं, सीक्वेंस सीरीज़ भी कह सकते हो, इसे प्रोग्रेशन भी कह सकते हो। पहली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको आपको डिटेल से पढ़ना है। सेकंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी गुणोत्तर श्रेणी जिसे हिंदी में कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन जिसे हरात्मक श्रेणी बोलते हैं हिंदी में। तो एपी, जीपी और एचपी, ये आपको 3 प्रोग्रेशन ऐसी हैं जो आपको रीड करनी है, और ये प्रोग्रेशन ऐसी हैं जो पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रही हैं, पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रही हैं, इसलिए सीरीज़ या प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो चुकी हैं, राइट। इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात अगर करें
तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? सबसे पहली चीज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिफाइन करना है कि व्हाट डू मीन बाय अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। व्हेन द टर्म ऑफ सीरीज आर जनरेटेड, अगर किसी सीरीज़ का टर्म इस प्रकार से जनरेट हो रहा है कि उसमें कोई टर्म ऐड किया जाए या किसी टर्म को सब्ट्रैक्ट किया जाए, बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ए फिक्स क्वांटिटी टू द प्रीवियस टर्म, द सीरीज इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक सीरीज। क्वेश्चन डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। व्हेन द टर्म्स ऑफ सीरीज आर जनरेटेड, किसी भी सीरीज़ का टर्म्स अगर इस प्रकार से जनरेट हो रहा है कि उसमें कोई पर्टिकुलर टर्म ऐड हो रहा हो या पर्टिकुलर टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहा हो बाय ए फिक्स क्वांटिटी, मतलब किसी फिक्स क्वांटिटी ऐड हो रही हो या फिक्स क्वांटिटी कोई सब्ट्रैक्ट हो रही हो टू द प्रीवियस टर्म, देन द सीरीज इज कॉल्ड अर्थमेटिक सीरीज, राइट। इसका मतलब है कि यहाँ पे दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें द सम ऑफ सीक्वेंस की बात करें अगर, तो 2 + 4 + 6 + 8 ये AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि 2 में 2 को ऐड किया गया, +2 किया गया तो 4 हुआ, 4 में +2 को ऐड किया गया तो 6 हुआ, 6 में +2 को ऐड किया गया तो 8 हुआ, 8 में +2 को ऐड करोगे 10 हो जाएगा, एंड सो ऑन। दैट मीन्स कि कॉमन डिफरेंस क्या है? यहाँ 2 है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, मतलब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो? सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे, कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे, कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे, कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम है, कॉमन डिफरेंस है, तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। एक दूसरा एग्जाम्पल, 7 + 10 + 13 + 16, 7 में 3 को ऐड किया गया तो 10 हुआ, 10 में 3 को ऐड किया गया 13 हो गया, 13 में 3 को ऐड किया गया 16 हो गया, एंड सो ऑन। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 3 आ गया। अगर 10 - 7 करें तो 3 आएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करें तो कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। अगर डिफरेंस आपका सेम आता है दैट मीन्स दैट सीक्वेंस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है, कोई फिक्स क्वांटिटी ऐड हो रही है या कोई फिक्स क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो फिक्स क्वांटिटी अगर ऐड होती है या सब्ट्रैक्ट होती है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है, राइट। अब यहीं पे अगर हम इसकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालें तो जनरल टर्म क्या होता है? Tn = a + n - 1d। इस फॉर्मूले को आपको लर्न करना पड़ेगा। ये AP का जनरल टर्म है, ये AP का जनरल टर्म है। इस AP के जनरल टर्म को आपको याद करना पड़ेगा कि AP का जनरल टर्म क्या होता है। Tn = a + n - 1d, राइट। यहाँ पे A क्या है? सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज़। जो सीरीज़ का फर्स्ट टर्म होता है वो A से इंडिकेट किया जाता है, फर्स्ट टर्म A होता है। और जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं सीरीज़ में वो n से इंडिकेट होते हैं। और जो सीरीज़ का डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, उसे हम D से इंडिकेट करते हैं, D = कॉमन डिफरेंस। और Tn क्या है? nth टर्म ऑफ द सीरीज़। सीरीज़ का nth टर्म, कोई पर्टिकुलर टर्म निकालना हो तो उसे Tn से इंडिकेट करते हैं। ये आपका जनरल टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला है, राइट। इस फॉर्मूले को काफ़ी यूज़ करना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे? कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है कि सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, कॉमन डिफरेंस निकल आता है, या थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, कॉमन डिफरेंस निकल आता है, फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, कॉमन डिफरेंस निकल आता है। मतलब कि ये डिफरेंस अगर सेम है तभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनती है, राइट। अर्थमेटिक सीरीज तभी बनेगी जब आपका ये डिफरेंस सेम होगा, मतलब कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होगा, राइट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए जरा। इफ़ ए सीक्वेंस 5, 8, 10, 13, 16, 5 और 8 - 5 करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन 10 - 8 करोगे तो 2 आएगा। मतलब ये AP नहीं है यहाँ पे, AP यहाँ पे ये नहीं है। लेकिन अगर 5 - 8 - 5 करोगे तो 3 आएगा, और 8 के बाद 11 यहाँ कर दें, 11 के बाद यहाँ 14 कर दें, 14 के बाद 17 कर दें। मतलब ये 3 टर्म आपको सही करने पड़ेंगे। अगर ये 3 टर्म सही कर लें, 11, 14 और 17 कर दें तो आपकी ये AP बन जाएगी, राइट। ये 3 टर्म आपको सही करने पड़ेंगे। ये 3 टर्म यहाँ पे गलत हैं, 5, 8, 11, 14 और 17, ये आपकी AP बन जाएगी। यहाँ पे कहता है R in AP, तो ये AP में नहीं है क्योंकि 10 और 8 का डिफरेंस 2 आ रहा है, लेकिन 8 और 5 का डिफरेंस 3 आ रहा है, 13 और 10 का डिफरेंस 3 आ रहा है, 16 और 13 का डिफरेंस 3 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस केवल यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए जो सीरीज़ होगी क्या होगी? 5, 8, 11, 14 और 17, राइट। अगर ये सीक्वेंस ये सीरीज़ आपको दे रखी है तो आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ T11, मतलब इसका 11 टर्म कौन सा होगा। जैसे हम आपसे कहें कि थर्ड टर्म इसका क्या है? 11 है।
4th टर्म क्या है 14 है, तो वैसे 11th टर्म क्या होगा ये चीज़ आपको इसमें फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे इस सीरीज़ में फर्स्ट टर्म क्या है 5, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 5 हो गया, राइट। और t11 निकालना है, मतलब n की वैल्यू क्या है 11, n आपको निकालना है, 11 टर्म्स आपको निकालना है। और कॉमन डिफरेंस अगर निकालें तो t2 माइनस t1 करोगे तो 8 माइनस 5 3 आ जाएगा, ये आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो आपका जनरल टर्म निकालना है t11, तो tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। अगर हम t11 निकालना है तो n की जगह पे 11 रख दो, a की जगह पे 5 रख दो, n की जगह पे 11 माइनस 1 और d कितना है 3 है, तो 5 प्लस 11 माइनस 1 10, 10 इंटू 3 30, 30 प्लस 5 35, दैट मीन्स कि जो 11 टर्म होगा वो 35 होगा। इस सीक्वेंस का जो 11 टर्म होगा, ये तो 4th टर्म है, इसका 5th टर्म है, ऐसे 11 टर्म जो होगा वो आपका 35 आएगा, राइट। अब इसी में अगर हम इसकी डिटेल से बात करें थोड़ा सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, सपोज दैट nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे निकाला गया, ये चीज़ गौर करिए। सपोज दैट a1 a2 a3 आर इन AP, a1 a2 a3 ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो AP में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, AP का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, उस फर्स्ट टर्म इज़ a1, जिसका फर्स्ट टर्म a1 है, एंड इज़ कॉमन डिफरेंस इज़ d। और इन दोनों टर्म का a2 माइनस a1 करो तो कॉमन डिफरेंस सेम है, a3 माइनस a2 करें तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो कॉमन डिफरेंस अगर इसका d है, दस AP क्या बनेगी a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। गौर करिए, अगर हम सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा d आएगा, a प्लस d माइनस a करोगे तो d आएगा। थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करें तो a प्लस 2d माइनस a माइनस d करें तब भी d आएगा। और फोर्थ टर्म से अगर थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करें a प्लस 3d माइनस a माइनस 2d करें तो 3d माइनस 2d, a यहाँ पर d यहाँ पर भी आएगा, मतलब a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ये स्टैंडर्ड AP होती है जिसमें a और d की वैल्यू अगर रखते चले जाओ तो आपकी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है। स्टैंडर्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपकी ये है a प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, राइट। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। एंड सो ऑन a प्लस n माइनस 1d, सो डैट nth टर्म अगर निकालें तो nth टर्म आपका क्या बनेगा, an से भी इंडिकेट कर सकते हैं nth टर्म को, tn से भी इंडिकेट कर सकते हैं nth टर्म को। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला मैंने अभी ऊपर आपको डिस्कस किया है। an इज़ आल्सो कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ AP, जो an है या tn से भी इंडिकेट कर सकते हो, इसे AP का जनरल टर्म कहते हैं। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ को आपको समझना पड़ेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है, ऑपरेशन ऑन AP। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ़ ए कांस्टेंट टर्म इज़ एडेड टू ईच टर्म ऑफ AP। अगर कोई AP आपको दे रखी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको दे रखी है, और उसके हर टर्म में अगर एक कांस्टेंट टर्म को ऐड कर दें तो एक नई सीक्वेंस बन के तैयार हो जाएगी, और वो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी AP में ही होगी, राइट। सीक्वेंस ही सीरीज़ में कन्वर्ट होती है, ये दिमाग में रखिए कि सीक्वेंस जब पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है तभी वो सीरीज़ बन जाती है। तो यहाँ पे अगर किसी कांस्टेंट टर्म को हम AP के हर टर्म में ऐड करते हैं तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनती है वो भी AP बनती है, राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ़ ए कांस्टेंट टर्म इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन AP। अगर किसी कांस्टेंट टर्म को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हर टर्म से सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो एक नई सीक्वेंस बनेगी वो भी आपकी AP ही बनेगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही रहेगी। एंड थर्ड ऑपरेशन क्या कहता है, इफ़ ईच टर्म ऑफ AP इज़ मल्टीप्लाइड बाई ए कांस्टेंट टर्म। अगर किसी AP के हर टर्म को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हर टर्म को अगर किसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होती है वो भी AP बनती है। और फोर्थ ऑपरेशन क्या कहता है कि इफ़ ईच टर्म ऑफ AP इज़ डिवाइडेड बाई ए नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज़ आल्सो AP। मतलब ये है कि कोई भी सीक्वेंस, कोई भी सीरीज़ आपको दे रखी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको दे रखी है 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें हम किसी भी कांस्टेंट टर्म को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो जो नई सीक्वेंस बनती है वो नई सीक्वेंस भी आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही रहती है। प्रोग्रेशन आपकी नहीं बदलती है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही रहती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना होगा, राइट। एक एग्जाम्पल छोटा सा दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइंड अ 10 टर्म ऑफ एम AP। इसका 10 टर्म निकालना है और AP आपको क्या दे रखी है, AP का फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 7 है, थर्ड टर्म आपका 12 है एंड सो ऑन, बहुत सारे टर्म्स हैं। तो इसका 10th टर्म कौन सा होगा, 10वां पद कौन सा होगा, ये आपको निकालना है।
अब अगर गौर करिए तो यहाँ पे जो सीरीज़ दे रखी है उसमें फर्स्ट टर्म क्या है 2, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म आपका होता है ए इज इक्वल टू 2 हो गया। कॉमन डिफरेंस अगर निकालें तो सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके देखो, 7 माइनस 2 कितना आएगा 5 और 12 माइनस 7 कितना आएगा 5, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस आपका डी की वैल्यू आ गई 5। और एन आपका कौन सा टर्म निकालना है, 10 टर्म निकालना है, इसका मतलब कि एन की वैल्यू हो गई 10, तो फॉर्मूला लगा दो Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, दैट मीन्स T10 इज इक्वल टू ए कितना है 2 प्लस एन माइनस 1d, 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5, मतलब 2 प्लस 9 इंटू 5 45, दैट मीन्स 47। मतलब इस सीरीज़ का जो 10th टर्म होगा, जैसे ये थर्ड टर्म है ये सेकंड टर्म है, वैसे इसका 10th टर्म जो होगा वो 47 होगा। यहाँ से ये क्लियर हो गया, एक पर्टिकुलर टर्म हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का निकाल सकते हैं इस जनरल टर्म के फॉर्मूले से, राइट। इस चीज़ को आपको समझना है। तो यहाँ से ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी इसी पर डिपेंड करेगी और इतनी चीज़ जब क्लियर कर लोगे, फर्स्ट एक्सरसाइज को क्लियर कर लोगे। फर्स्ट एक्सरसाइज तो सीक्वेंस पे डिपेंड क्वेश्चन है, कोई एन टर्म आपको दे रखा होगा, कहीं 5 टर्म निकालने होंगे, कहीं 6 टर्म निकालने होंगे, कहीं 4 टर्म निकालने होंगे। ये फर्स्ट एक्सरसाइज तो सिंपल है, लेकिन सेकंड एक्सरसाइज में आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट हो जाती है, राइट। इतना आप कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करिए, उसके बाद मैं आगे एक्सरसाइज को डिस्कस करता हूँ।